करण औजला बने कैसे? बहुत औखे बने भाईजान। आई फील लिटिल बैड कि आपके साथ इतनी सिक्योरिटी आई है। I don't have an option, bhai. You know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हैं। तो ऐसा लगता था कि पैसे और फेम के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब मैं छोटा था मैंने साइकिल लिया, मेरे को इतना मजा आया ना उस साइकिल पे। लाइक मैं सुबह उठता था पहले साइकिल की तरफ जाता था। अभी अगर ये मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मेरे सामने RRR लिखा हुआ है, इसको मैं देखे जा रहा हूँ कि यार इसको फील कर यार, तूने ये ले ली, उतना मजा नहीं आ रहा है यार। कैसा लगता है जब 20,000 लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में? आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी, आई हेट सेइंग इट बट पेनफुल एल्बम है। दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और भाई ने मेरे से एक बात बोली जब मेरे को पता कि ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, लाइक आप ये डाउनलोड कर रहे हो मेलोडीज, आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग। सबसे पॉजिटिव फैन इंटरेक्शन है। Some people have my tattoos on their arms. मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार मैं इसके काबिल हूँ यार, लाइक तू मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदा फील करवा रहा है, पर यार आई लव यू ब्रदर, लाइक थैंक यू। लव यू शहनाज गिल ऑल्सो। वो स्टोरी क्या है? जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी। 5 साल में माय मॉम गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर, देन देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने है। मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत, लाइक या हार्ड टाइम्स ब्रो। जब भी मैं पंजाबी आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट करता हूं मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ये ना पॉडकास्ट पर दिल खोल के रख देते हैं। करण औजला भाई के साथ एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल कॉन्वर्सेशन हमने करी। मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, आप एंजॉय कीजिए आज की ब्रो कॉन्वर्सेशन करण औजला भाई के साथ। लेट्स गो। करण औजला का स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। TRS पर आपका इंतजार हो रहा था बहुत देर से। मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे आने का भाई। कैसे हो ब्रो? आई एम ओके भाई, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू, सेम हियर। मैं डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं सिर्फ पंजाबियों के साथ करता हूँ, इतना ज़्यादा खुलता हूँ स्टार्ट में ही। आई थिंक क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी दिल वाली बातें ज़्यादा होती हैं, हमारे आर्ट में भी दिखाई देता है, इसलिए मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ कुछ। हाँ जी। बहुतों को आपके पास्ट के बारे में पता है, आपके बचपन के बारे में पता है, हाँ जी, क्या हुआ उसके बारे में पता है। उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा आपकी, पर एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक आप पहुँचे हो, हाँ जी, वो भी अकेले, बहुत इंडिपेंडेंट सफ़र रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ मेड हो, उस सेल्फ मेड एनर्जी की वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। थैंक यू भाई। और अक्सर ये मैं एंड में कहता हूँ, पर मैं स्टार्ट में ही कहूँगा कि आई फील इट्स जस्ट योर बिगिनिंग। Yes, तो I believe in that. थैंक यू फॉर बीइंग इन द Thank स्टूडियो। you भाई, थैंक यू सच्ची। और Yeah, आप means a lot. बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हो। Thank you bro. Yeah, that's so funny. आपके गानों में सेक्सीनेस होता है। Yeah. डू यू एग्री? Yeah, I do agree actually. ये तो सही बात है भाई, ये बस शुरू से ही है, बस आता है साथ में ही। क्या वाइब आप पैक करते हो गानों में? भाई बस नेचुरल रखने की ट्राई करता हूँ जो मैं हूँ ना ज़्यादा। लाइक मैंने पहले भी एक तो गानों में भी कहा था कि मैंने ट्राई की थी ना थोड़े टाइम पहले कि कुछ यार, कई लोग पढ़ के भी लिखते हैं ना यार, कुछ पढ़ने की आँख डाल लूँ यार, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मैंने ट्राई किया, नहीं पढ़ूँगा मेरे से। दैन मैंने कहा अगर मेरे थॉट्स ही मेरे से लिखवा रहे हैं, मैं सही लिख रहा हूँ यार। लाइक आई एम राइटिंग अबाउट नॉर्मल, a normal human being that don't know, like है ना किताबों में क्या है, या जो भी स्ट्रीट्स लिख रहा हूँ ना, जो भी, तो अगर सही चल रहा है तो why not, like अगर इस वक्त मेरे थॉट्स ही लिखा रहे हैं तो आई जस्ट कीप इट नेचुरल बेसिकली। खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं।
एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स। डेफिनेटली चेक आउट BO Biceps स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। एंड आई फील कि आपका करियर स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ अभी ऊपर जा रहा है। हाँ जी, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस फील एज लिसनर्स। Yeah. प्लस पंजाबी म्यूजिक इज that feeling, honestly, like of especially coming from where we come from, like now that feeling of मेरा अगर दिल कर रहा है यार small चीजें, it's not just RR or anything, just buying a shirt maybe, or like just getting something to eat, sitting in a restaurant, is being free is a nice feeling, bro. Like at least प्राइस देखे बिना खाना मंगाना। exactly, like I feel like it's a blessing भाई, like कई लोग नहीं कर पाते, और मैं इसको really appreciate करता हूँ कि like you know that higher power like actually made me deserve like all that, like it's nice, like I'm happy about that. Yeah, I try to appreciate it more. I feel like I'm lacking still, like I feel like I'm not doing a good job at appreciating that everything that I have, like I need to do it more. शायद मे बी द अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट। हाँ जी, बिल्कुल भाई। पहले तो यही नहीं था पता, लाइक मेरे किसी यार ने मेरे से उसको पता है कि वो कौन है उसने मेरे को पूछा था भाई एक ही क्वेश्चन कि यार तेरे साथ कितना कुछ हो गया यार, तू क्या कुछ कर रहा है, कितनी लाइफ फास्ट है, तू स्टिल होता है कभी तेरा माइंड। मैं कहा तेरा मतलब क्या है इससे? ही लाइक स्टिल होता है कभी? उसने ऐसे ही बोला। फिर उसने मेरे को समझाया भाई, कहता भाई ये खेल रहा है तेरे साथ, तू क्या कर रहा है। फिर मेरे को पता लगा कि ओके मेडिटेशन, okay, that's what you do meditation for, that's what meditation is, that's what spirituality is, you know, even gurus in our religion talked about it, that's what our culture is actually, you know, like and then then I'm like, yo, this is amazing. Like the first day I figured, like he's like, yo, like your eyes have seen so much, but do they still feel fresh? Like every time you look at these trees, like तूने कभी ये ट्री देखे हैं भाई? उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा यार मेरे से भाई। वी वर इन अ जंगल भाई। मैंने भाई उससे 2 दिन बाद ट्रिप बनाया। मैंने कहा यार कैंपिंग करने चलो, ट्री देखने हैं बस 4 दिन। उसके बाद फिर मैंने you know समझ, then you figure out your own ways to do your own research, then I'm still on it भाई। कर रहे हो मेडिटेशन? बहुत कम कर रहा हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं चला भी जा रहा हूँ ना, मैं उस स्टेट में चलूँ कि मेरे को पता है यार कि ये अगर ये हाथ यहाँ पे है ना यार, मैं इसको फील कर रहा हूँ यार, ये सही है अभी। मेरे को बस वो हेल्प करती है चीज़ कि यार मैं सांस ले रहा हूँ, बस इसके बारे में सोचूं। वही, क्योंकि आपकी वॉइस में वो सुनाई देता है। हाँ जी, आई फील लाइक यू आर कंप्लीटली इन द मोमेंट। हाँ जी, जो हर सिंगर के साथ नहीं होता भाई। मेरे साथ नहीं हो रहा था 1.5-2 साल पहले, इवन साल पहले। मेरे को ऐसे लगता कि यार साल पहले तो मैं हर एक कन्वर्सेशन से आउट था। मैं बात कैसे कर रहा था लोगों से, लाइक कितना बेवकूफ़ी थी यार ये। अगर आप किसी के साथ बैठ ही गए तो उनके साथ टाइम बताइए ना। आप कहाँ पे चल रहे हो, कहीं लाइक आई डोंट नो जयपुर में कहीं क्या चल रहा है भाई क्या पता नहीं। समटाइम्स तो भाई रैंडम थॉट्स यार, लाइक ये कोई बात बन रही है यार। मैं तो कई बार अपने दिमाग से पूछता हूँ यार तू क्या बोल रहा है यार। पंजाब की याद आती है भाई, बहुत दिल करता है वहाँ पे बस जाकर मेरे गांव में, मेरे घर में रात गुजारने के लिए। इतना दिल करता है ना, लाइक बहुत दिल करता है भाई। पर अगेन वो सम चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं नहीं कर सकता। मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, बट पीपल दैट लव मी, दैट आर अराउंड मी, दे डोंट फील सेफ। वो मेरे को कहते हैं कि यार हमारे पास तू ही है। जैसे मेरी बहनें हैं, है ना, जैसे मेरी वाइफ है, जहाँ मेरे भाई हैं, वो कहते हैं कि सही है पर अभी टाइम नहीं है। आई जॉइन दैट क्लब। या थैंक यू लाइक थैंक क्योंकि यू। आपका फ्यूचर बहुत बड़ा। पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है या ये, बट आई हैव टू से दैट दिस इज टू मच मोर टू डू। या भाई बिल्कुल, सो मच। आई मीन आई एम नॉट श्योर अगर आप पंजाब जाते रहते हो या सीक्रेटली जाते हो या व्हाटएवर। लास्ट टाइम आई वेंट वाज लाइक लॉन्ग टाइम, 4 years ago now। लाइक मैं तब क्या था जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, दैट वाज माय लास्ट टाइम आई लिटरली वेंट फॉर दैट, you know, because all my people was there and I wanted to be a part of that history, bro. Like why not, bro? I come from that land and it's my land too, so it's like I had to be there. I wanted to be there, so that was the last time. Uske baad
शोज की प्लानिंग थी, पर बॉम्बे शो कर रहे हैं हम साल के एंड पे, तो आपको आना पड़ेगा। बॉम्बे में कर लो, बॉम्बे में कर लो। प्लीज आना पड़ेगा आपको। I would love to. Bombay, I would love to. Not seen you Have you live. there. Just Please, just heard please, you a lot. please. I would, yeah, it would be nice, bro. It'd be nice. I would love to, but like, about you going to Punjab, हाँ जी. I'm sure it's difficult because it's your childhood and all that. Yeah. I mean, people show love, bro. I love it. Like, they all come just to see me from like all the villages around me. सभी गांव वाले जो पास में है और इवन दूर से भाई, they all come stand in front of my house just to see me. And मैं देखता हूँ कि यार कई बार नहीं सबसे मिल होता भाई, है ना, कई बार नहीं होता, पर आप मिलना भी चाहते हो. एंड देन दिस पीपल अराउंड यू, कई बार सिक्योरिटी होती है, वो बोलते हैं कि यार फिर हमें क्यों बुलाया, अगर आप, है ना, फिर वो भी कहते हैं उनकी भी ड्यूटी है यार, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता आजकल भाई, है ना. पर वो ब्लेसिंग है भाई यार, इतने लोग प्यार करते हैं आपको यार, सिर्फ कि आप गा रहे हो उनके लिए, और कितना प्यार यार करते हैं भाई. मेरे को ऐसे भी पता है कि एक बार ना मैं मंडी में शो करने गया हिमाचल 2019 और 20 में, आई डोंट नो, कोविड के पहले था बिल्कुल, आई थिंक 19 और समथिंग, आई डोंट नो. एंड तब स्टार्ट ही हो रहा था अभी. आई थिंक मैंने परफॉर्म किया दिसंबर जनवरी में मंडी में, और भाई दो भाई, एक के पास था अपाची और एक के पास था पल्सर. मंडी से भाई वो लोग चंडीगढ़ आ गए, मोहाली, बाइकों पे भाई. सिक्योरिटी ने रोकने दिया, मैं कहा यार, फिर वहाँ पे मैं कहा यार यहाँ पे आ गए, वो कहना भाई यहाँ तक आ गए, कोई भी हो सकते हैं. मैं कहा यार नहीं यार, लगते तो नहीं है, अभी इनको बुला लो यार, है ना. अंदर आए, वो होमलैंड था वहाँ पे ना, और मैंने कहा यार कितनी दूर से ये बंदा यार, अगर मैं तो सोया आ रहा लगे भाई यहाँ से आए. मैं कहा यार कुछ तो सही कर रहे हैं यार. ये सबसे पॉजिटिव फैन इंटरेक्शन है. There's more, but this is one of them. There's more. There's people that, like, you know, some people have same stories as me, you know, they lose their parents. Some people have my tattoos on their arms. मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार मेरे को लाइक थोड़ा अभी मैं इसके काबिल हूँ यार, लाइक तू मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदा फील करवा रहा है, पर यार लव यू ब्रदर, लाइक थैंक यू. लव यू शहनाज गिल आल्सो. ओ भाई. वो स्टोरी क्या है भाई? उसका तो मेरे को नहीं पता यार कुछ भी, वो तो बस स्टोरी है भाई, वो राज है भाई, पता नहीं क्या है. कि उन्होंने आपके चेहरे का टैटू करवाया? नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू. दैट्स सम हेवी ड्यूटी लव. या आई गेस. पर उनसे बात हुई है? बात हुई थी, बैक इन द डेज हम मिले हैं, पर नाइस ब्रो, आई एम हैप्पी. लाइक शी इज, especially anybody that comes from Punjab, like she's from Punjab, I just love to see them do so good. You know, like she's killing it, bro. You know, I love it. Like मेरे को generally happiness feel हुई कि यार चलो सही है, मेरे को वो लाइक करते हैं, मेरे म्यूजिक को करते हैं, मैं भी उनकी टैलेंट को लाइक करता हूँ, सब कुछ सही है. पर जब जो उन्होंने किया अपने खुद के लिए, और you know, like वो that's massive. Like bro, like for her and us even, like coming from Punjab and coming out here in Bombay too, and now she's an Indian celebrity. So that's big, you know, from a Punjabi model, I would say. You know, she used to act in songs and all that. So she's come a long way too. So bro, yeah man. Kudos Claps to for her. Shehnaz. Yeah, kudos bro. 100%. आपको फील कैसा हुआ जब आपने पहली बार ये सुना या देखा टैटू? I was blushing, bro. Just kidding. My cheeks went red. I was kidding, bro. It was cool, bro. It was cool. It was cool. Cute I was happy. tattoo. Yeah, it was good. But yeah, bro. It's that softness in your voice. That's what's making all this happen. Yeah, right. But भाई बहुतों को आपको प्रोटेक्ट करना है. हाँ, सही बात है. पर मैं आपको, अब हम बंदों के पास चलते हैं अभी. Yo, so you know, most nice fan moment, like it's like tattoos, and so when they relate, like yo, bhai, I lost my parents too, and I want to become a singer now, or like I started writing. Some of them actually write good, so that tells me like, okay, I'm not the only one actually. You know, there's a lot more people going through this, and वो जा रहे हैं, और मेरे को वो अच्छा लगता है यार कि एटलीस्ट किसी को तो इंस्पायर कर रहा हूँ यार, कि यार हाँ यार करो, इस ओके, घर पे मत बैठो यार, तू सही है, कुछ भी होगा कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, तू भी कर सकता है ना. आई ऑल्सो फील कि जनरली पूरे इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री की जस्ट शुरुआत हुई है. बिल्कुल भाई. जो हम अब देख रहे हैं ना, It's a wave, yeah, ये बस शुरुआत है. हाँ, नाले चेंज हो रहा है सब भाई. I don't like saying this, but I think you might agree. Yeah. To some degree,
और ये मैं खुद का ओपिनियन नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हम नंबर स्टडी करते रहते हैं, डेटा स्टडी करते रहते हैं. आई फील कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा हिंदी फिल्मों से हट रहा है. एंड जब इंटरेस्ट वहां से हटा तो उसी इंटरेस्ट को कहीं तो जाना है. एक्चुअल म्यूजिक पे आ रहा अभी. लाइक पहले मैं भी नोट करता था कि some movies are great too, but like I'm talking about the music of the movies, like Bollywood music was getting kind of funny. Like I didn't really. You didn't remember the songs? Yeah, like I didn't really, f with it. Like I was like, it's cool. Like it's not my thing, bro. Like is this really Indian music? Like let's say हम कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, let's say कोई hip hop का बड़ा बंदा है और कोई आइकॉन है या कुछ भी, like अगर वो सुनेंगे कि यार इंडियन म्यूजिक ये है यार, ये तो वो तो बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये हम नहीं इनके साथ करना चाहते यार. लाइक गेट आउट ऑफ हियर, लाइक मैं इसको बनाना चाहता हूँ भाई एक कूल थिंग कि यार देखो भाई, लाइक सही है इंडियंस भाई, ब्रो वी डू द ग्रेटेस्ट म्यूजिक ब्रो, लाइक कम ऑन, लाइक इट्स बोर्न हियर, है ना. पर उसको ऑब्वियसली उनको भी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो रहा है. आई फील कि बॉलीवुड का एक रीबूट हो रहा है अभी. जो पुराने तरीके थे, जो पुराने पावर हाउसेस थे, आई फील की चीजें बहुत बदल रही हैं. और उनकी भी अच्छी बात है कि वो दे आर मोर ओपन नाउ टू न्यू आर्टिस्ट टू गिव देम कंटेंट, एंड वो हो रहा है. क्योंकि मैं और मेरे जैसे और लोग जो म्यूजिक कर रहे हैं, अगर वो म्यूजिक बनाएंगे बॉलीवुड का rather than these usual like playback people like that, just create a like I don't know, a funny item song or something, like there's better music that could be presented, which could market the film way better. Exactly, like a good song, bro, actually. And there's so many songs that are out there, like let's say Spotify #1 or whatever, and they sound like movie tracks, but they're not. So sometimes I think like, if this was in a movie, this would take movie to another level. Like for example, like have you heard this track Nana by Diljit Paji? It just came in this recent movie. Like I haven't seen the movie. It must be cool, but I love that track. I feel like that's the first track. Basha Paji's on it, Diljit Paji's on it, and it's like Afro vibes. And I feel like that was the first Bollywood movie track that I really like, because it's actually a song. They didn't make it for the film. They just made a song. चमकीला देखी? हाँ जी भाजी. कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी यार मैं तो. I'm wondering कि do we like it because we're Punjabi, or is it a great movie? I think it's a great movie. For me it's both. Yeah. Honestly, I could relate to it too. एक था being an artist, दूजा being through all that he's been through. तो मैंने ये लग गया, मैं क्या भी this has been going forever, सब कुछ 80s हाँ, was just कब like का this. हो रहा है. तब तरीका कुछ और था, अब तरीका कुछ और है. सो सही है, सब जा रहे थे, पर रिलेटेबल भी बहुत था कि कैसे वो बंदा लाइक अपने मेंटल लेवल के साथ still he wasn't happy, but he was happy, and he's like, yo, I gotta do what I gotta do, basically. बस वो भी बहुत लिरिक्स सेंट्रिक थे. हाँ, सो देखो भाई, है ना, कि मेलोडीज, लिरिक्स. सो जब वो मेरे को सबसे अच्छा शॉट लगा ना, जब भाई वो दिलजीत भाई गुनगुना रहे हैं ना, लाइक I'm like, yo, like this is me, यार, like sitting there ना यार, क्या यार बात है यार, स्वाद आ गया मतलब. पर थी भाई, it was both relatable and it was both, yeah. I think हर किसी को देखनी चाहिए वो. हर पंजाबी को तो देखनी ही चाहिए. हाँ. You'll get to know about Punjab in the 80s. Exactly. And I think it's responsibility also to get to know the past of your land. पर at the same time, I think कि हर इंडियन को देखनी चाहिए वो. देखनी चाहिए भाई यार. It's journey of an artist and truth about our country. असली स्टोरी है यार, come on. है ना, कितनी तकड़ी स्टोरी है भाई. Like यार असल में हुआ है ये. So that just makes it even more, interesting. Like सही है यार, like this is some deal, like big deal. बचपन में आप सुनते थे चमकीला के बारे में? हाँ जी फुल चमकीला सुना है भाजी. मानक जी सुने हैं, बहुत पुराने कलाकार सुने हैं मैं भी. पर मोस्टली जब मैं बड़ा हो रहा था, जिनसे मैंने लिखना सीखा, मेलोडीज आई हैं, थोड़ा सा टच आया है वहाँ से भी. द वे आई प्रोनाउंस माई पंजाबी, लाइक मैं बहुत ठेठ पंजाबी गाता हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, तो लिखता भी पंजाबी च ना. एंड पर then I was started listening to more new school Punjabi that are old school in today's age. पर अभी वो पुराने हो गए, but there still are people that are still there today. They're alive. They're doing good music still. Sometimes they'll put songs out like Marmoon Waris Paji, Debi Maksoos Puri. They're one of the people's, like, I really adored them. I was like, yo, their melodies, the way they sing. So I learned from there too, kind of. Like the style of music, what direction is Punjabi music into. Like, okay, they make Bhangra songs, and then they make heartbreak songs.
that are on dhol. Basically, you're talking about a breakup, but yo, you could dance to it. You know what I mean? Like, how cool is that? So it's like that. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि एक ब्रेकआउट हो चुका है पंजाबी म्यूजिक का, कमर्शियली ह्यूज नाउ, ये क्यों हुआ? ये होना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से it was meant to happen, क्योंकि म्यूजिक इज एक्चुअली गुड. पंजाबी म्यूजिक है ना, सच में सही है, तो व्हाई नॉट. अगर बाकी सब आ रहा है आगे, स्पेनिश म्यूजिक, एफ्रो, अगर उसको जैसे गोरे सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है जैसे एफ्रो म्यूजिक, जिसका उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, पर दे वाइब विद इट. सो पंजाबी म्यूजिक के पास भी आना चाहिए था. क्यों आ रहा है मेरे हिसाब से? क्योंकि म्यूजिक इज एक्चुअली गुड, है ना. जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो सभी नेचुरली बना रहे हैं, और उनमें है ये मेरे हिसाब से जो भी गाने चल रहे हैं, लाइक पोर्टल्स. हाँ भाई, खुले हुए हैं ना, फिर वो खुल गए. पर मेरे हिसाब से कि और बढ़ा जाएगा भाई, और जाना चाहिए. मैं चाहूँगा कि हो, और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लाइक मी पर्सनली, आई वांट टू हैव दैट वन पंजाबी डेस्पासिटो मूवमेंट. मेक इट इंटरनेशनल. या लाइक दैट वन सॉन्ग भाई, like you know, like has to reach levels like Rema's Calm Down or like Justin Bieber Despacito that went everywhere. Nobody knew what it meant. So एक पंजाबी गाना वैसा होना चाहिए. It's coming. आ रहा है भाई. Wait, there's too much left for you to do, bro. There's too much left to do. You're too young. I'm on it, yeah, bro. I'm on it. Do you realize how young you are? When I tell people my age, like yo, when I put it in this way, like जब मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि यार 1997 में बोल रहा हूँ और 27 साल का हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार सभी मेरे आले दाले भी सभी मेरे से बड़े हैं. पर समटाइम्स आई फॉरगेट मेरी एज क्या है. जब मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अपने सिस्टर्स के साथ बात करता हूँ, और कई बार मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ, और मेरी फैमिली लाइफ में कुछ भी बैलेंस करता हूँ, अपनी यारी दोस्तियाँ, 100 चीज़ें होती हैं यार. मेरे को बहुत कुछ, द मेन इंजन भाई है ना, मेरे को सब चलाना है. मेरे साथ आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है ऑन दैट लेवल टू, है ना. मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं जहाँ कुछ भी है ना, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम करते हैं जो. सो उनका भी ख्याल रखना मेरी पड़ रहा है. अगर मेरा सब खट गया तो उनका भी खट गया. सो इट्स डन. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब सब कुछ मैं डिसीजंस लेता हूँ, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसे करें, तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतनी एज का हूँ या ये वो. मेरे को ऐसे लगता है कि यार आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, यू नो. एम्बिशन बरकरार है. हाँ जी, हाँ, पूरा एंड वाली सांस तक. कहाँ तक पहुँचे हो इन परसेंटेज? 50 तो हो गया. 50 लास्ट 50 पुश बाकी है अभी. जो जोर मार रहा है ना अभी, मेरे हिसाब से स्पेस बना लिया है, इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा. और मतलब सही काम से, कि सच में यार भी है आर्टिस्ट को ये ना, लाइक मैं उस हिसाब से काम करना चाहता हूँ भाई. पर आप प्रेशर के साथ काम नहीं कर रहे हो? कई बार करता हूँ. कई बार फोर्स करता हूँ अपने आप को मैं, मतलब कई बार हार्श ऑन योरसेल्फ. समटाइम्स या टेलिंग माई सेल्फ टू डू इट, गेट इन द स्टूडियो. जब मेरा दिल भी नहीं करता, जैसे आज मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, गाना नहीं बनाने को दिल कर रहा, बट देयर इज अ प्रोजेक्ट ड्यू, और लाइक जस्ट टू ब्रेक दैट बैरियर, लाइक आई एम गोना फील लाइक दिस व्हेन आई एम मोर बिजी, and then I can't probably do this, so get in the studio boss. करना पड़ेगा. so force करता हूँ. कई बारी forcefully गाने भी अच्छे भी आ जाते हैं, कई बारी नहीं होता. so I accept that feeling too. mostly लिख लेता हूँ कुछ तो, अगर बैठ गए कुछ तो आई है, you know, so that's good. लिरिक्स बदल रहे हैं टाइम के साथ? बदल रहे हैं भाई, big time. yeah. What do you want to write in your heart? If you weren't getting paid for it. I love doing shairi, like more talking about love or like pain, about in a way, yeah, talking about pain, like in a way, like you know, like I don't know how to say, like मुझे पता है मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, पर like, मुझे पता है कि ये सब हो रहा है, like मैं बेवकूफ नहीं हूँ basically, like it's okay if it's happening. So like when I say that type of stuff in my songs, like it makes me feel better, because मेरे से कई बार बात नहीं होती कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ किसी से, यार अभी मेरे को ऐसे फील हो रहा है या ये वो, तो तब कई बार जब मैं लिखता हूँ तो वो बाहर आ जाता है. So it's a great way of communication for me too, like इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं. हाँ, letting it out too, है ना. कई बार रोके कितना मजा आता है भाई. मतलब ये बहुत बड़ी
मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे भी कि यार लड़के यार रोते थोड़ी होते हैं यार, ऐसे ही कहते रहते थे यार। भाई यार आ जाता है कभी कभी, क्या करें यार, और अच्छा फील भी होता है कि नहीं भाई। और ऐसे नहीं कि हाँ, मैं ऐसे नहीं हुआ कि अभी अच्छा फील होने के लिए रोने लग जाओ। मतलब अगर आ रहा है तो भाई इट्स ओके, लेट इट आउट। ऐसा लगता है कि आपके हाँ यार, उसको दिमाग बिल्ड में मत होने दो यार, खराब होगा, है ना। मैंने करके देखा भाई ये, मतलब यहाँ से मोड़ लेता था यार बैठे बैठे। वैसे ही मेरी सिस्टर अभी भी ऐसी है, अगर मैं उसको ऐसे भी पूछ लूँ ना कि आई डोंट नो लाइक, उसको कॉल करूँ, उसको पूछ लूँ कि यार आप ठीक हो, खाना खा लिया, आई लव यू, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता मेरी सिस्टर के साथ कभी ऐसे। मैं उनको बैठ के बोल नहीं सकता मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत, आपको कुछ होना है वो, पर उसको पता है कि अगर उनको कुछ होगा मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, मतलब इट्स देयर, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होगा ना, पर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना था वो उनके सामने बैठ के, पर उनको पता है और मुझे भी पता है। पर जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ और कैसे हो यार, ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में। ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दब जाता है, या ओवर टाइम वो बिल्डअप हो जाता है। सही बात है भाई यार। आई फील कि जब बंदे रोते हैं हाँ जी तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग ने एक बड़ी सी शिट ले लिया। बिल्कुल, फील क्लीन या You सही feel बात light. है, या लाइट हो जाता है। एक रूटीन होना चाहिए रोना। पर या मैं ये बोल रहा था कि मेरी सिस्टर लाइक, अगर मैं उससे ऐसे पूछूं कि आई लव यू ये वो, लाइक वो रोने लग जाएगी भाई, ऐसी है बस वो। sometimes you're like that bro, you're so like light hearted like, And you don't want to make the women in your life cry ever. yeah Because you're And doing पर everything. अगर वो खुश हो वो तब भी रोने लग जाती है। दुख में तो रोना ही है वो, उसको ऐसे होता है कि उसको पता नहीं लगता प्रोसेस कैसे करूं, बहुत हल्के दिल की है ना। सो मेरे को भी कई बार होता है कि कई बार तो बिना वजह से ही हो जाता है, तो मैं भी उसको बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि आई नो यू ओल्डर देन मी, पर इस तरह से जियो जिंदगी, अभी आप थोड़े से सौखे हो जाओगे, है ना। जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। सो ब्रो आई बिन अराउंड लाइक वुमेन लॉट, सो दैट्स व्हाई, है ना। लाइक जब मेरे डैड की डेथ हुई 2006 में एंड मेरी मॉम की डेथ हुई 2011, वो 5 साल थे जिसमें मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई बाहर कि मैं सेट हो जाऊँ कल को। उस 5 साल में माई मॉम गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर, देन देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं। वेरी हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ। एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी बाहर थी, एक यहाँ थी, सो उसको पता लग गया धीरे धीरे, मुझे बताया, माँ को नहीं बताया था पहले, एंड में उनको पता लग गया था। So I've literally seen her going day by day in front of my eyes. Like I would sit there, come back from school, grab her feet. She will tell her sisters, like my Mossy guys, they were at my home taking care of her for like the whole time because somebody had to be there. When she'll start having pains, she'll tell them like send the kid out to my chacha's house, sleep there, because she'd be screaming all night, and I would know, and I had to get up in the morning, fucking iron my shit, go to school, and act all normal in school. And there was times when people just ask me in school like, yo, your dad died? Like, yo, what happened? I don't know how to process these things. I'm like, yo, why are they asking me that? Like, yo, you guys are fucking dumb. You know what I mean? Like, that just still bugs me sometimes, But that was hard times, bro. Like, कनाडा में हुआ था? नहीं इंडिया में भाई। इंडिया में? या मैं तो इंडिया में था ना, सिर्फ मेरी एक सिस्टर गई थी कनाडा, उनकी वेडिंग हो गई थी वहाँ पे। एक सिस्टर यहीं पे थी, उनकी होनी थी अभी। मेरी मॉम सिर्फ अलाइव थी, और लास्ट 1 ईयर में मैं पता लग गया था इनके साथ, इनके पास 8 to 9 months हैं अगर हम इनकी कीमो करवाएं। लास्ट स्टेज गॉल ब्लैडर का कैंसर था उन्हें, और दैट्स इट ब्रो। देन मेरी दूसरी सिस्टर को बोल दिया, वो भी आ गई। देन वी जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हर, एंड yeah bro, after everything happened, man, everything happened. Now my sisters have to go, and in the house is me by myself. Like I remember I dropped her off to this airport, Delhi, come back, now I'm sitting in this room by myself. कूलर होते थे, वो चल रहा है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मैं यार क्या हो गया साला, ये हो गया यार। एज क्या थी? 14 साल। या फिर 14 से 17 में इंडिया रहा, 3 साल 17 का हो गया। हाँ, लाइक मेरे चाचा गाइस थे, पर मैं तो अकेला ही था भाई, गोइंग टू स्कूल। या हार्ड टाइम्स ब्रो। पर वही बात होगी ना भाई, तब मेरे को ये फील हो रहा था
रोता हूँगा कभी, इतना सही था. आई स्टिल हैविंग फन राइटिंग, मीटिंग पीपल. चंडीगढ़ चले गए कजन्स के साथ, चिल मार रहा था. अब बहुत फील होता है उस बच्चे के बारे में, लाइक यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी, उसके साथ ही होता यार, कोई है, थे लोग, पर यार इतना अकेला यार, कैसे, क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी, या सारा कुछ थोड़ा टाइम और मिल जाता. उसका जवाब मिला? नहीं भाई, नहीं मिला. यही है कि was meant to happen, I guess, you know. Toughest battles for the toughest soldiers. Yeah bro, made me strong though, made me strong for sure. Like I believe in it, like at least. अभी मेरे को कोई कुछ बोल देता है ना भाई, मैं उसको गुस्सा नहीं करता. कुछ भी हो जाए ना, चाहे वो यार बेली है, कोई फैमिली है, कुछ भी हो जाए ना, मेरे को ऐसे होता है कि मैं आप नीचे हो गए ना यार, ऊपर उठा लूँगा साथ वाले बंदे को, यार तू सही रहा है भाई. कि एक तो मेरे पास एनर्जी नहीं है उस चीज़ के बारे में, मैं डील नहीं करना चाहता, तुम जीत जाओ. दूसरी बात कि वैसा बन गया हूँ अभी, लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी ऐसे करना भाई, लाइक यू नो, किसी के साथ आर्ग्यू बिना मतलब से, और लाइक दिस दैट, लाइक मन के बोलता रहता हूँ अपने साथ वालों को भी, यार जिस दिन दिल किया कि लालच थोड़ी हो रही है, मेरे को बता देना भाई, लाइक डोंट डू कुंडी सिस्टम दिस दैट, लाइक यो आई वुड लव टू गिव यू एवरीथिंग, जस्ट टेल मी everybody that's with me, you know, because that happened with me too. When I started making money, I met some wrong people, they took advantages of me, wasted a lot of money, just gave it to people, somebody stole from me, I knew it was still happening, people, you know, but it's part of life. But if somebody's doing something to me, I let it happen. It's okay, it's your thing भाई, कर लो, कोई बात नहीं. पहले था जवाब देता था, मेरे पे भी जवानी थी भाई, पूरा चल रहा था. कई बार बहुत सिस्टम चला है ना, था कई बार कोई बोल के तो दिखाए, कोई है तो है नहीं, देख लेंगे फिर अकेले ही है, ये भी थी मेंटालिटी. पर वो चेंज होगी भाई, मैं हैप्पी हूँ कि वो चेंज होगी, क्योंकि वो दैट्स नॉट द वे ऑफ लिविंग भाई, दैट्स नॉट पीस ब्रो. आप किसी बबल में जी रहे हो यार, अगर आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हो ना, तो कुछ भी नहीं हो. Sometimes I feel कि is mental strength also a bubble? Yeah, सही गल है. Like 3 years of you being alone, your only option was to be tough. Only option. I've heard some shit that I don't even want to talk about today, and like जब मैं था वो, like you know, रिश्तेदार होते हैं, सभी होते हैं, सही है, मेरा सबसे प्यार है. आज भी मेरे को सारी चीज़ें याद हैं, किसने क्या किया. मैं आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, मैंने कभी उनको पता भी नहीं लगने दिया कि यार मेरे को ये याद है. मैं उनसे वैसे ही पेश आता हूँ, मुझे पता है कि यार इनका कसूर नहीं था यार, you know, ये ऐसे ही है, और that's how they thought in that moment. If they want to talk about me like that, or like play games, or let's say do something with my family when I didn't have my father, take advantages or be rough to my family, because I only had women in my family. 2 sisters थी, एक मेरी माँ थी. So अगर किसी ने भी दबाने की ट्राई की या कुछ भी किया, मेरे को सब याद है, किसने कौन सी गेम खेली मेरी फैमिली में भी. पर यार एंड ऑफ द डे तेरी फैमिली है, सही है यार, खेल गए. अब मेरे को परमात्मा ने इतना कर दिया कि मेरे को फ़र्क ही नहीं यार, आपने कर लिया यार, कोई बात नहीं, मैं उसका ग्रज क्यों रखूं. मैं आज भी पैरी हाथ लगा के मिलता हूं सबको भाई, ठीक है जी, आपके दिन थे, सही है. Forgive कर चुके हो? कर चुका हूं भाई, मेरे को गुस्सा ही नहीं आया भाई, सही है यार. कई बार ना मेरी सिस्टर्स भी मेरे को ये चीज़ बताती हैं कि यार ये लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही किया था, वो सही है, उनके अंदर वो चीज़ है कि मेरे माँ बाप को यार ऐसे ये कहते होते थे जब वो नहीं थे यहाँ पे, इवन जब नहीं है कई लोग कहते थे. मैं बोलता हूँ कि यार वो हैं, दे आर, मतलब उनका मंदभाग्य है ये, अगर वो ये कर रहे हैं भाई, लाइक यू आर लकी इनफ टू नॉट फील एनीथिंग. लाइक डोंट लेट योरसेल्फ, लाइक डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ. अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है. मेरे को पड़ता था, मेरे को अब नहीं पड़ता यार, सच में. मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा, अभी इसको समझ आएगी, you know. अब मुझे समझ आ रहा है कि ऊपर वाले ने आपकी पोर्टल खुली क्यों रखी है. नो भाई, थैंक यू भाई. मैं ट्राई करता हूँ भाई, बस यार और समझने की. लाइक मैं ये नहीं कहूँगा, लाइक
मुझे सब पता है, मेरे को ये बार ये यार मेरे को कुछ पता ही नहीं कि ये सही है यार, लाइक भी कुछ बोलता है पर मेरे को मेरे साथ वाले बता देंगे यार लाइक यू आर गुड ब्रो, लाइक यू नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, पर वो मेरे को ऐसे है कि मेरे अंदर कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी नहीं है, बस हो रहा है और मैं बस करे जा रहा हूँ, गोइंग विद द फ्लो। आई फील कि लोग आपके यंग सक्सेस से जलते हैं बिना ये समझे कि आपने क्या क्या देखा है, हाँ जी भाई, तरीके से की जिंदगी जी ली है। हाँ जी, इट्स ऑल मेड अ यंग सक्सेस। या भाई, मतलब seeing a water go inside my mom's stomach and coming out black is what I remember. And अगर वो याद होते हुए मैं आज ये कहता फिरूंगी बस फुकरी पंती मारूं, तो मेरे लिए बहुत गलत बात होगी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ दिखाई गई back then to tell me like hey like calm down, you know, learn something, you know, कि ज़्यादा उड़ो मत यार, मेरे हिसाब से डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना, स्पेशली किसी को प्यार करते हो यार, कितनी अटैचमेंट हो जाती है भाई हमें यार, कई बारी किन्हीं लोगों से ना, वो चीज़ भी मुझे बहुत तंग करती है यार, कि यार मैं अटैच्ड हूँ यार, चाहे मेरे पास 2 डॉग भी हैं यार, मैं उनके साथ भी अटैच हो जाता हूँ यार। मैं अभी बाय बोल के आया यार अपने डॉगी को, मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं तेरे को छोड़ के आ रहा हूँ यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि अभी मेरे को इम्पोर्टेंस पता लगने लग गई। जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में आए ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग, उनको भी नहीं पता होता और मेरे से एक्सप्रेस भी नहीं होता कई बार, और ये मेरी आई थिंक वीकनेस भी है, आई डोंट नो, जब मैं आपको बता नहीं पाता कि चाहे मैं कोई भी हो माई वाइफ कंप्लेन्स टू, लाइक समटाइम्स आई एम रोमांटिक बट समटाइम्स आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन द बेस्ट वे, यू नो, वो बस मेरे अंदर है, मैं एक्शंस के साथ दिखा सकता हूँ कई बार, है ना। मेरे को ऐसे होता है कि यार लाइक वो भी बच्चों जैसी है, लाइक, है ना, कई बार ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है, लाइक मैं जस्ट, मेरे को ऐसे होता है कि यार तू खुश रह बस मेरे को ज़्यादा, हाँ मेरे को ज़्यादा मत बता, लाइक तू चिल मार यार, है ना, भी सही है, हाँ शेयर कर ले, मतलब उसको ऐसे होता है कि सारी रात बैठ के मैं बातें करी जाऊँ, उसको बताऊँ कैसे गया दिन, ये वो, मैं तो खुद भूल जाता हूँ क्या किया टुडे, यू नो, बट या मैन, too much going through the head all the time, bro. Need to fix it. I would love to go out with you sometime and just meditate, learn something. You're always welcome, brother. But the curse and blessing of being an artist like yourself, this whole thing, अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए एक जर्नी की भी जरूरत होती है। It comes with it, bro. It's a part of it. It's like the pain you went through is the price you paid for the lives you're going to change in the future. Yes, sir. Yeah. I believe in that. You're on a blessed path, bhai. That's all I'll say. Thank like, you, bhai. It's a very external perspective. I don't know what you've been through completely other than what you've shared. Yeah. But the external perspective is not an ordinary guy. So, yeah, bhai. Alcohol. There's a lot more to do, bhai. Thank you, brother. Karan Aujla, this is one of those podcasts, bro, where ये एक एपिसोड नहीं है। लाइक आई फील कि आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, हाँ जी, और ये बस मुलाकात है, हाँ मुलाकात को हमने रिकॉर्ड किया। हाँ जी, बिल्कुल सही गल है। सो और बातें करनी है आपसे, हाँ जी, पर इट्स अ लॉट टू टेक इन इवन फॉर मी ऑनेस्टली, क्योंकि आपने दिल खोला है इस एपिसोड में। हाँ जी, आई एम श्योर लोगों भी यही लग रहा है। बिल्कुल। सो आई जस्ट फील लाइक एंडिंग द एपिसोड राइट नाउ, समटाइम्स आई जस्ट नो। मुझे जो भी आपसे एंड में कहना था मैंने स्टार्ट में ही कह दिया। हाँ जी, बिल्कुल। Lots of respect, bro. Lots of respect. Oh, thank you, bhai. Thank you so much. आज आपको पास से जाना है। हाँ जी। Just really appreciate your time. Yeah. But appreciate your complete presence more than anything. That's amazing, bro. Thank you. It's just the beginning. यहाँ बहुत सारे लोग आपके fans हैं, पर लोग ही रहे हैं आपके सामने। नहीं सही है। पर बहुत सारे fans हैं आपके ऑफिस में। Thank you, guys. So you're killing it. And portal अब बस खुली है, बंद नहीं होने वाली। सही गल है। Let's do this. So really appreciate you, brother. No, thank you for having me, honestly, brother. Thank you for doing this, honestly. Yeah. I hope you had fun, and I'm hoping to speak to you again. I can't wait to be back. Awesome. Thank you, bro. Thank you so much. तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन, कैसी लगी वो बताइए, क्योंकि करण भाई इस शो पर लौट के आएंगे ज़रूर। Had a lot of fun speaking with him. एकदम दिल खोल कर बात करी उन्होंने। बहुत कम गेस्ट रहते हैं जहाँ
मैं उनके बारे में 4-5 दिन के लिए सोचता रहता हूँ. एज इन शूटिंग के बाद भी वो मेरे दिल में 4-5 दिन के लिए मिनिमम रहते. साल में शायद 1-2 गेस्ट ही ऐसे होते हैं. That's what I felt about Karan bhai. Had a lot of inspiration that I felt in my heart through this podcast. भाई लौट कर आएंगे शो पर. Thank you for supporting and watching TRS. ऐसे ही तगड़े एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए. Thank you TRS viewers. Love ya.